नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं और फिर हम आपको बताएंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स और फिर आपके सवाल होंगे, एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो पहली खबर यह है कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में निचले स्तरों से रिकवरी आई है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 50,150 रुपए के करीब है। शुरुआती कमजोरी के बाद 100 रुपए तक की तेजी है। हफ्ते भर में दाम करीब 2% तक गिर चुके थे, उसके बाद ये तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1895 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आंशिक राहत पैकेज के पक्ष में ट्रंप ने ट्वीट किया है, उसका इंपैक्ट भी हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा चांदी की बात करें तो यहां पर भी तेजी बढ़ी है और एमसीएक्स पर चांदी का भाव 61,000 के करीब पहुंच चुका है। आज 11:30 बजे आपको बाइंग की कॉल दी गई थी चांदी में भी, और चांदी में करीब 500 रुपए की मजबूती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $24 के ऊपर है। छोटे राहत पैकेज पर ट्रंप के ट्वीट से चांदी की कीमतों को भी गोल्ड के साथ साथ सपोर्ट मिल रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल की शुरुआती तेजी बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड 42.5 के ऊपर है, 1.5% की मजबूती है। WTI क्रूड $40 के ऊपर है, 1.5% तक की तेजी है। एमसीएक्स पर भाव 2975 रुपए के करीब है। सोयाबीन की बात करें तो 4,000 के ऊपर सोयाबीन का भाव टिका हुआ है। करीब 2% की तेजी इंट्राडे में हमने देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम 2.5 साल की ऊंचाई पर हैं। ब्राजील में सोयाबीन की फसल को नुकसान की आशंका से कीमतों को सपोर्ट मिला है। घरेलू बाजार में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा ग्वार की बात करें अगर तो ग्वार में भी एक बाइंग का ट्रेंड दिख रहा है। ग्वार सीड का भाव 4100 रुपए के पार निकल चुका है। ग्वार सीड का वायदा 1.25% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है करीब, और ग्वारगम में भी 6,200 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की जहां पर एक्शन हो रहा है। लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड में इस वक्त क्या किया जाए? गोल्ड में हल्की तेजी है, क्या आज शाम के कारोबार में गोल्ड की ये तेजी बढ़ सकती है? जी हाँ, मुझे लगता है कि गोल्ड में अच्छी रिकवरी आ सकती है। हमने देखा है कि वैसे तो गोल्ड काफ़ी एक सीमित दायरे में ही ट्रेड हो रहा है। निचले स्तरों पे अगर देखें तो 49,800 के करीब काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और ऊपर के लेवल्स में 51,200, 51,500 के करीब आता है। बट वहाँ से दोबारा से एक मुनाफा वसूली आती हुई दिखती है हमें। तो एक ब्रॉडर रेंज में है और फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये एक सपोर्ट के लेवल्स के करीब से रिकवरी देखने को मिली है गोल्ड में। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में, शाम के सेशन में गोल्ड में दोबारा से एक तेज़ी अच्छे से लौट सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। तो ओवरऑल जो बायस रहेगा गोल्ड का वो तेजी में ही रहेगा। और आज के लिए अगर 50,050 के करीब के अगर लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर अच्छी खरीदारी का मौका रह सकता है। 49,880 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 50,400 तक के टारगेट्स हम आज के सेशन में आते हुए देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी गोल्ड पर है। चांदी में इस वक्त 500 रुपए से ज्यादा की तेजी है और 61,000 के बेहद करीब है चांदी का भाव। चांदी में क्या किया जाए अब? जी, मुझे लगता है कि गोल्ड के साथ सिल्वर भी एक पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड करेगा, एक हायर रेंज में ही रहेगा। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेस मेटल्स की तरफ से भी सिल्वर को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। सारे के सारे मेटल्स कुछ हद तक एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिल्वर भी एक साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है आज शाम के सेशन में। तो सिल्वर में हल्की सी अगर गिरावट मिलती है, तकरीबन 60,600 से 700 की रेंज आती है, तो वहां पर अच्छी खरीदारी का मौका मिल सकता है। 60,100 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 61,500 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं आज के सेशन में। ओके, तो आपकी राय ये चांदी के ऊपर, चांदी में भी आपको लगता है कि बाइंग करनी चाहिए। 61,500 तक चांदी का भाव आज जा सकता है। क्रूड में क्या व्यू है आपका जिगर? क्रूड में क्या किया जाए? जी, क्रूड में हम देख रहे हैं कि एक साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम बना हुआ है। उसका एक रीजन है कि हम देख रहे हैं कि नॉर्वे में स्ट्राइक के कंसर्न्स है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी हरिकेन का जो कंसर्न है वो बढ़ रहे हैं। कैटेगरी 3 का हरिकेन हो चुका है अब डेल्टा। तो मुझे लगता है कि ये सप्लाई डिसरप्शन के जो कंसर्न्स है, इन रीजंस की वजह से क्रूड के प्राइसेस में निचले स्तरों पे अच्छी खरीदारी दिख रही है। हालांकि जो मेजर कोई डिमांड फैक्टर्स उतने सपोर्टिव नहीं है क्रूड के लिए, ये तो बस फिलहाल के जो सप्लाई कंसर्न्स है उसकी वजह से प्राइसेस में तेजी दिख रही है। तो शॉर्ट टर्म में तेजी जरूर रहेगी बट अपसाइड काफी लिमिटेड दिखता है क्रूड में। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए बाय में रहना चाहिए। क्रूड 2950 के लेवल्स पे अच्छी खरीदारी का मौका मिल सकता है। 2910 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपरी स्तरों पर 3030 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं।
अच्छा, कॉपर में आपको लगता है कि अभी जो भाव मार्केट में है कॉपर का एमसीएक्स पर, इस भाव पर शॉर्ट करके चलना ज्यादा बेटर है? जी हाँ, सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में कॉपर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिसेंटली एक तेजी आई है वो सस्टेनेबल नहीं दिखती मुझे। मुझे लगता है कि कॉपर में एक हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव देखने को जरूर से मिल सकता है। तो कॉपर में अगर 523.50 के लेवल्स आते हैं तो वहां पर अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। 526 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 517 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। तो हल्की सी तेजी अगर आती है 523.50 तक के लिए तो वहां पर अच्छा सेलिंग मौका मिल सकता है कॉपर में। ठीक है, तो ये राय आपकी है कॉपर पर कि क्या करना चाहिए। जिंक में आपके हिसाब से क्या किया जाए? जी, ज़िंक एक अच्छा काउंटर है। हमने देखा है कि 182 के लेवल से काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है ज़िंक में और हायर लेवल्स पे प्राइसेस काफ़ी अच्छे से सस्टेन हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़िंक में एक शॉर्ट टर्म में अभी भी जो तेज़ी है और एक्सटेंड हो सकती है और प्राइसेस में तकरीबन 193 से 194 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। और तो मुझे लगता है कि ज़िंक में भी एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ही रुख रखना चाहिए। 191 के लेवल्स पे अच्छी खरीदारी का मौका मिल सकता है। 189.50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 193.50 के टारगेट्स हम आज के सेशन में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है यश का, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए यश। सर, इस लेवल पे चांदी सेल करना सही रहेगा क्या? सेल करना, अच्छा अभी तो इन्होंने बाइंग की राय दी है। चलिए, लेकिन पूछते हैं कि सेल कब करना चाहिए। बताइए जिगर जी, अगर चांदी में शॉर्ट करना हो, बेचना हो तो किस भाव पर बेचा जाए? जी, मुझे लगता है सेलिंग के लिए थोड़ा वेट करना सही रहेगा। फिलहाल के शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि सिल्वर में एक 1500 से 2000 रुपए तक की तेज़ी तो ज़रूर से आ सकती है। तो 62 से 62,500 के लेवल्स आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में या एक हफ्ते में। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो सिल्वर तेज़ी है। हाँ, इन केस अगर 62,000 के लेवल से करीब आता है, वहाँ पर एक टेक्निकल रेजिस्टेंस ज़रूर देख सकते हैं और वहाँ से वापस दोबारा से एक हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख सकता है। तो करंट लेवल्स पे सेलिंग की सलाह नहीं रहेगी, थोड़ा वेट करना चाहिए। 62,000 या 62,500 के लेवल्स आते हैं तो वहां पर एक सेलिंग का अगर मौका लेना चाहेंगे तो वहां ले सकते हैं। अच्छा, तो ये राय है आपकी कि अभी इसमें करना क्या चाहिए। ओके, इसके अलावा जिगर, एग्री मार्केट में ग्वार के ऊपर आपका व्यू क्या है? ग्वार में आज तेजी है, ठीक ठाक करीब 1.25% ऊपर है ग्वार सीट का। अक्टूबर का वायदा, नवंबर वायदा में भी तेजी है और नवंबर वायदा में भी करीब करीब 1.5% तक की तेजी है। क्या किया जाए ग्वार में? जी, ग्वार में हम देख रहे हैं कि अक्टूबर के जो कॉन्ट्रैक्ट है 4000 लेवल्स के ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है कि ग्वार में ये तेजी और थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है और अपसाइड में 4250 से 4270 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि ये जो अपसाइड है इन्हीं लेवल्स तक लिमिटेड रहेगी। तो जो भी खरीदारी करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि 4070 के करीब या 4080 के करीब अगर लेवल्स आते हैं तो वहां पर बेहतर खरीदारी का मौका मिल सकता है। 4000 का स्टिकलिक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा और 4250 के टारगेट्स लेते हुए चल सकते हैं ग्वार सेट में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 4250 तक ग्वार का भाव जा सकता है। अगला सवाल है हिलाल अहमद का। पूछिए हिलाल जी। जी मित्र जी, मैं पूछना चाहता हूँ सर, अगर क्रूड का हम लॉन्ग पोजीशन के लिए लेंगे किस प्राइस पर? क्रूड में अगर लॉन्ग करना हो, खरीदना हो तो किस भाव पर लॉन्ग करना चाहिए जिगर? जी, क्रूड में देखिए मार्केट से लेके 2950 तक के लेवल्स पे खरीदारी करके चल सकते हैं। बट अगेन क्रूड में कहूंगा 2910 से 2860 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इन लेवल्स के करीब स्टॉप लॉस स्टिकली रखना होगा बिकॉज मेजर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। ये तो फिलहाल का जो सप्लाई डिसरप्शन है इनके रीजंस की वजह से क्रूड के प्राइसेस में हल्की सी तेजी है। और जैसे मैंने बताया, अपसाइड मुझे बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं दिखती। 3030 से लेके 3050 तक के लेवल्स आ सकते हैं। वहां पर पूरी तरह से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए बाई पोजीशन से। ठीक है, अगला सवाल है विष्णु प्रसाद अग्रवाल का, हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? के बारे में पूछना चाहते हैं सर। हेलो, किसके बारे में? कास्टर सीट सर। अच्छा, कैस्टर सीट के बारे में आप जानना चाहते हैं। बताइए जिगर, कैस्टर के ऊपर क्या व्यू है आपका? कैस्टर का भाव आगे बढ़ेगा या घटेगा?
जी, शॉर्ट टर्म में मुझे कैस्टर में हल्की सी तेजी और दिख रही है। अक्टूबर कॉन्टेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4220 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं और 4090 के लेवल्स पे खरीदारी का एक मौका मिल सकता है। जो भी तेजी है वो एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा 4050 के करीब तक का। तो एक शॉर्ट टर्म में तेजी जरूर से रहेगी, बट अगर 4050 के नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन होते हैं या वीकली क्लोजिंग इन लेवल्स के नीचे आती है तो वहां से दोबारा से करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश का। पूछिए कैलाश जी। हेलो, जीबीसी से बोल रहे हो? कैलाश जी, आपको आवाज आ रही है? पूछिए सवाल, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर जी, मैंने 5580 रुपए में नवंबर के चने 5 लोट ले रखे हैं। किसकी, कौन सी कमोडिटी? हैंसडेक्स। हैंसडेक्स में ले नहीं, रखा है सर जी। 5580 पे आपने क्या लिया है? 5580 में चना सेल बाय किया है। नहीं, हैंसडेक्स में। हाँ जी, ओके, चना। ठीक है, ठीक है। बताइए, हाँ ठीक है जिगर, बताइए चने का क्या आउटलुक है आपका? जी, चने में हमने देखा है कि आज भी काफी अच्छी तेजी है। 5400 के करीब का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि 5550 5560 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं और तेजी फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, तो बाई पोजीशन में बने रहे और 5400 के करीब का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा चने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।